नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे सीरीज, और यदि हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में इस टाइप की बात करें तो आपके पिछले, अगर हम क्लास की बात करें, पिछले साल पेपर की बात करें तो हर एक सेट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया था। ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा, ये क्वेश्चन श्योर है, ये हमारा इस बार आपको जरूर मिलेगा, ये 100% आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने में आपको समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें चीज़ों को समझना पड़ता है कि इसमें कैसी सीरीज बनेगी। और ये क्वेश्चन जैसे ही हमारे पेपर में आते तो हम क्या करते हैं, इसे स्किप कर देते हैं और सोचते इसे बाद में करेंगे, और लास्ट में पता चलता है इस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते, अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उन सब चीज़ों से आज हमें बचना है, और ये क्वेश्चन आपका आज के बाद श्योर हो जाएगा। आपके एग्जाम में अगर ये पहले क्वेश्चन आएगा, पहला ही क्वेश्चन होगा, तो आप शुरुआत यहीं से कर देंगे और देखिए कुछ ही मिनटों में, नहीं कुछ ही सेकेंडों में आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपकी सोच बदलने वाली कि आपको करना कैसे, आपको पता ही नहीं चलता कि शुरुआत कैसे करें। और मेन होता है क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। अगर आप ये समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल शुरू करने से पहले इसमें कुछ चीजें समझेंगे कि इसमें क्वेश्चन को पकड़ते कैसे हैं, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे इस सीरीज का क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेटर काउंट करना है। पहला पॉइंट क्या रहेगा, पहला पॉइंट ये रहेगा कि जो भी हमारा क्वेश्चन दे रखा होगा उस क्वेश्चन में आपको लेटर काउंट करना पड़ेगा। लेटर काउंट करने के बाद में उस लेटर के क्या करने हैं, जो नंबर एक प्राप्त होगा, मान लेते लेटर आप काउंट करेंगे 10, 15, 20, जो भी एक नंबर प्राप्त होगा, उस नंबर के फैक्टर आपको करने हैं, उस नंबर के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे मान लेते हैं आपने लेटर को काउंट किया, आपने लेटर को काउंट किया, मान लेते हैं कि आपके लेटर 12 आ गए। कितने आ गए, 12 आ गए। इस 12 की आपको पहले फैक्टर करना है, इस 12 की आपको फैक्टर करना है। तो आप इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे 12 में 4 का भाग चला जाएगा, 12 में 6 का भाग चला जाएगा, 12 में 3 का भाग चला जाएगा। अब 12 में आप देंगे तो आप कहेंगे 6 6 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 2। तो आपको किसमें तोड़ना है, आपको उसमें तोड़ना है। ठीक है, आपको उसमें तोड़ना है जिसके बीच का गैप 1 हो जाए, ज्यादा बेटर रहता है, जिसके बीच का क्या हो, गैप 1 हो। और इसमें याद रखना, अब सबसे पहले आप किसे चेक करेंगे, आप सबसे पहले बड़े वाले फैक्टर को चेक करेंगे। मोस्टली 99% जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बड़े वाले फैक्टर से ही बनता है। मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 12 आ गया, 12 के 2 फैक्टर करेंगे आप, 4 और 3 करेंगे। आप 3 से करेंगे तो टाइम अपना वेस्ट करेंगे। आपको क्या करना है, आपको पहले बड़े फैक्टर से शुरुआत कर लेनी है। आप क्या करेंगे, पहले बड़े फैक्टर से शुरुआत करेंगे और आंसर आपको वहीं से आ जाएगा। बाई चांस नहीं आएगा तो फिर छोटा फैक्टर, यानी कि इनमें से कोई एक तो हमारा लॉजिक क्लियर है, लेकिन हमेशा हमेशा क्या होता है, बड़ा फैक्टर पहले देखा जाता है, छोटा फैक्टर आप बाद में देखेंगे। तो देखो शुरुआत कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन एग्जाम में दिए जाएंगे। ऑप्शन से रखने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप ऑप्शन उठाकर रखेंगे ना तो आपका समय बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली करना है, आपको सीरीज को समझना पड़ेगा कि सीरीज कैसे चल रही है। तो सीरीज समझने से पहले आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम लेटर काउंट कर लेते तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल मिलाकर कितने लेटर आ गए, तो आप कहेंगे 15 लेटर आ गए। कितने लेटर आ गए, 15। अब 15 के फैक्टर हम करेंगे तो आप कहेंगे 15 के फैक्टर किसमें होगा, 5 और 3 में। आप कर देंगे 5 3 15। अब इसमें सीरीज या तो हम 3 से चल रही होगी, या तो सीरीज हमारी 3 से चल रही होगी, या तो सीरीज 5 से चल रही होगी। मैंने आपको बताया आपको पहले किस में जाना है, पहले आपको बड़ा नंबर देखना है। तो आप पहले 5 5 के पेयर बनाएंगे। आप यहाँ से बनाएंगे 1 2 3 4 5, आप पेयर बनाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5, आपने 5 5 के पेयर बना लिए। अब यहाँ पर आप चीज को फॉलो करेंगे, यहाँ पर क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे एम के बाद आर आ रहा है, एम के बाद आ रहा है, और आर के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। एम के बाद आप देखेंगे आ रहा है,
अगर आएगा क्या, आर आएगा, आप यहाँ पर आर लिखेंगे तो आप कहेंगे पूरा क्या बनेगा, KMRD, KMRD। और के पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे के पहले दिए वी यहाँ पर लिख दिए, क्या लिख दे, वी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्या लिखा है, वी लिखा है, आप कह दिए हम यहाँ पर वी लिख दे, तो क्या सीरीज हमारे बन रही क्या, VKMRD। आप कहेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, के करेंगे, आप यहाँ पर के लिखेंगे तो आप कहेंगे VKMR, यहाँ पर क्या है तो आप कहेंगे आर के बाद डी आ जाएगा, आर के बाद क्या है, डी। यानी कि सीरीज क्या बनेगी, VKMRD, VKMRD, VKMRD। सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई। आप कहेंगे यहाँ पर क्या आएगा, वी के बाद के आएगा, एम के बाद में आर आएगा, VKMRD। आप यहाँ पर कहेंगे VKMRD हो जाएगा, तो आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई। आपको भी ऐसे करना है, आपको पहले कौन सा नंबर लेना है, आपको पहले बड़ा नंबर लेना है। तो बताइए क्या बन जाएगा, VKMRD, VKMRD, VKMRD। इस प्रकार से बन गई सीरीज। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, आप यहाँ पर पहले लेटर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप कहेंगे इस बार लेटर हमारे पास कितने आए, 12 आ गए। आप 12 की फैक्टर करेंगे, 4 और 3 में करेंगे, तो आप कहेंगे पहले तो हम बड़ा नंबर चेक करेंगे, पहले हम बड़ा नंबर चेक कर लेते हैं। तो यानी कि 4 4 की आप पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने 4 4 के पेयर बना ली। अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि एस के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है। एस के बाद क्या आ रहा है, आप कहेंगे पी आ रहा है, ठीक है। एस के बाद पी आ रहा है और पी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। एस के बाद पी आ रहा है, पी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सी यहाँ पर अगर रखेंगे तो पी के पहले सी आ जाएगा। तो आप कहेंगे अगर यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर यदि हम पी लिखे, यहाँ पर क्या लिखे, पी लिखे, तो बन जाएगा HPS बन जाएगा। और एस के बाद क्या रहा है अभी नहीं पता चला, लेकिन एस के पहले क्या रहा है, पी आ रहा है, ये तो पता चल गया। अच्छा आप यहाँ पर देखेंगे एस के बाद क्या रहा है, HPS। यहाँ पर क्या है, HPS, HPS। और आप कहेंगे सी आ रहा है, यदि आप यहाँ पर सी लिख दे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी, तो अब बन जाएगा HPSC। यहाँ पर भी क्या आएगा, HPSC, HPSC। तो आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई। इसमें क्या चल रहा है, HPSC, 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 ठीक है। और आपका आंसर कैसे, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उस ऑप्शन में कहीं ना कहीं लिखा होगा PCS लिखा होगा, PCHC और HS, ऐसे 4 ऑप्शन बने होंगे। जहां पर ये ऑप्शन होगा वही आपका राइट हो जाएगा। बस आपको भी बनाना सीखना है कि आप बनाएंगे कैसे। और यकीन मानिए अगर एक बार आप ये बनाएं, इस प्रकार से आप बनाना सीख गए, आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को। लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि आपको पहले पेयर बनाने हैं, ठीक है। पेयर के हिसाब से आप करेंगे। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन दूसरा समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरे में देखेंगे, पहले आप लेटर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप कहेंगे इस बार 18 आ गए। कितने आ गए, 18। 18 को आप क्या करेंगे, 6 और 3 में बांटेंगे। 36 का 18 होता है कि नहीं होता है। आप कहेंगे 6 और 3 में बांटेंगे, लेकिन आपको पहले क्या करना है, आपको तो पहले 6 यानी कि बड़ा नंबर आपको पहले लेना है। तो आप 6 6 में तोड़ेंगे। देखिए 6 6 में करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। देखो 6 से तोड़ना है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 यहाँ से आ रहा है, 1 2 3 4 5, 6 यहाँ से आएगा। और 1 2 3 4 5 6 बन गया अपना। 6 6 में आप तोड़ेंगे। अब देखिए 6 में तोड़ने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर के लिखा है और के के बाद खाली है, लेकिन यहाँ पर के बाद क्या है, ओ आ रहा है। तो आप कहेंगे KOHA, KOHA, यहाँ तक तो मिल गया। और ए के बाद क्या रहा है, तो आप कहेंगे ए के बाद आर भी आ रहा है। ए के बाद क्या रहा है, आर। अगर आप यहाँ पर आर लिखेंगे तो बन जाएगा KOHARA, KOHARA, यानी कि कोहेरा बन जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर देखिए KOHARA, KOHARA। तो आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या बनेगा,
के ओ बनेगा, फिर एच आर बनेगा, ए बनेगा, फिर यहाँ पर के ओ एच आर ए बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा, आर ए कर देंगे, फिर क्या बनेगा, के ओ एच ए आर ए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर ओ लिखा होगा, आर लिखा होगा, यानी कि इसमें क्या आएगा, जहां पर ऑप्शन में लिखा होगा क्या, ओ लिखा होगा, आर लिखा होगा, एच लिखा होगा, ए लिखा होगा, के लिखा होगा और ए लिखा होगा, जिस ऑप्शन में लिखा होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। वही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा जहां पर ये लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को एरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर यदि हम 4 की बात करें तो 4 में देखिए, सबसे पहले आप लेटर काउंट करेंगे। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप कहेंगे 15, इसका मतलब आप 5 और 3 में तोड़ेंगे। किसमें, 5 और 3 में तोड़ेंगे। तो आप 5 5 के पहले बनाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब इसमें आप फिल करेंगे तो आप यहाँ पर ये कहेंगे क्यू, यहाँ पर क्यू लिखा है और यहाँ पर क्यू के बाद ए लिखा है, क्यू के बाद क्या लिखा है, ए लिखा है, और टी के बाद क्या लिखा है, एम लिखा है, टी के बाद क्या लिखा है, एम लिखा है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे क्यू के बाद ए लिख दे, क्यू के बाद आप क्या लिखे, ए लिखे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्यू ए पी, क्यू ए पी, और एम के पहले क्या है तो आप कहेंगे टी, तो यहाँ पर टी भरेंगे तो बन जाएगा क्यू ए पी टी एम, क्यू ए पी टी एम, क्यू ए पी टी एम बन जाएगा, फिल हो जाएगा हमारा। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्यू के बाद ए आएगा, पी के बाद टी आएगा, तो बन जाएगा क्यू ए पी टी एम। यहाँ पर क्या आएगा, क्यू ए पी टी एम, फिर क्या आएगा, क्यू ए पी टी एम। और ऑप्शन में जहां पर लिखा होगा आपका क्या, ए लिखा होगा, टी लिखा होगा, क्यू लिखा होगा, पी लिखा होगा और एम लिखा होगा और पी लिखा होगा, जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में ये लिखा होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और यदि आप एक बार ऐसे बनाना सीख जाएंगे, थोड़ा समय आपको जरूर लगेगा यदि आप पहली बार सीख रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को अगर ऐसे ही करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ये समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, लेकिन जब खुद से आप करेंगे तो आपको इतना समय थोड़ी लगने वाला है। आगे देखो, फिर यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। यहाँ पर कितने, 16। तो आप कहेंगे 16 को आप क्या करेंगे, 4 चौको 16, 4 4 में तोड़ देंगे, 4 4 में आप तोड़ देंगे, 4 4 में टूट सकता है, तो फिर आप कहेंगे 8 और 2 में तोड़ेंगे, तो 2 में तो तोड़ेंगे नहीं, 8 में पहले 4 में, तो आप कहेंगे 8 में चेक कर सकते हैं, 4 में चेक कर सकते हैं। तो पहले हम 4 4 के चेक कर लेते हैं। जब सेम हो जाए तो हमेशा हम सेम वाले को देख लेते हैं। आप 1 2 3 4 करेंगे, 1 2 3 4 करेंगे, 1 2 3 4 करेंगे, 1 2 3 4 करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे बी सी, बी सी, बी सी, बी सी तो मिल रहा है हर जगह, और यहाँ पर क्या मिला, बी सी डी, यहाँ पर मिलेगा बी सी डबल डी, बी सी डबल डी, बी सी डबल डी, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर डी आ जाएगा। तो बी सी डबल डी, बी सी डबल डी, ऐसे यहाँ पर बी सी डबल डी और बी सी डबल डी आएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, बी सी डबल डी, बी सी डबल डी, बी सी डबल डी, बी सी डबल डी, ये सीरीज यहाँ पर चले। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे डी आएगा, सी आएगा, इसके बाद डी आएगा, बी आएगा। जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा वही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में ये लिखा होगा वही ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो आप पहले लेटर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आया। आप कहेंगे यहाँ पर 24 आया, तो आप क्या करेंगे, 8 और 3 में तोड़ेंगे, 8 और 3 में तोड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप तो पहले बड़ी संख्या देखेंगे तो आप कहेंगे 8 8 में तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर तोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया कि नहीं बन गया। अब आप इसे सीरीज बनाएंगे। आप कहेंगे यहाँ पर लिखा है केजी पीजी केजी, है ना, केजी पीजी केजी लिखा है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है,
टी के पहले क्या लिखा है, तो आप कहेंगे पी के पहले टी लिखा है, टी के पहले क्या लिखा है, टी लिखा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर टी यदि भरेंगे तो क्या बन जाएगा, के जी टी पी जी, के जी टी पी जी बन जाएगा। और यहाँ पर के जी लिखा है और के जी के पहले क्या है, तो आप कहेंगे के जी के पहले क्या आ सकता है, क्या आ सकता है बताइए, यहाँ पर क्या आएगा, आप कहेंगे यहाँ पर के जी, ठीक है, के जी के बाद क्या आएगा, यदि आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर यदि आप पीजी के पहले क्या आएगा, टी आएगा। अगर यहाँ पर आप टी भरेंगे पीजी के पहले टी, यानी कि पी के पहले आप टी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा के जी टी पी, ठीक है, के जी टी पी बन जाएगा। अब बताइए इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है, ठीक है, अच्छा लॉजिक है। देखो आप कहेंगे यहाँ पर के जी हमारे पास लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप कहेंगे के जी लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, के जी पी जी, फिर लिखा है के जी लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, के जी, यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है हमारे पास। तो आप बताइए इसमें लॉजिक कौन सा चल रहा है, ठीक है, इसमें आपको बताना है लॉजिक हमारे पास कौन सा चल रहा है। अगर हम यहाँ पर ऐसे करें के जी, ठीक है, और यहाँ पर यदि हम टी भर दे, क्या भर दे यहाँ पर टी, अगर यहाँ पर हम ऐसे लिख देते, मान लेते टी लिख देते, तो के जी टी पी जी, और पी जी के बाद हम क्या कर देते हैं, अगर एन कर देते हैं, यहाँ पर एन मान लेते हैं, कर देते हैं, क्योंकि के जी के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, जी। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या ये सही लिखा है। हमारे पास के जी पी जी, देखो इसमें यदि हम ऐसे भरे क्या, के जी, अगर यहाँ पर हम क्या भर दे, टी भर दे, क्या भर दे, टी, के जी टी, और यहाँ पर पी एन जी के भर दे। देखो इसमें क्या कर दे, अगर हम यहाँ पर कर दे के जी टी पी जी एन के जी टी, यहाँ से पता चला कि क्योंकि के जी टी लिखा था यहाँ पर, तो के जी टी यहाँ पर आ गया, जब के जी टी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी बन जाएगा के जी टी पी एन बन जाएगा। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बन जाएगा के जी टी पी जी एन, फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप के जी, लास्ट में यहाँ पर देखेंगे तो किस में करना है, 8 3 24, देखो 24 में नहीं बनना है, 8 8 में नहीं बनना है, 8 8 में नहीं बनना है, तो और आप किस में कर सकते हैं, आप इसमें देखेंगे 6 4 में करेंगे, आप 6 गुना 4 करेंगे, किस में करेंगे, 6 और 4 में, क्योंकि 8 में नहीं बनना है। जब 8 में नहीं बनना है तो आप क्या करेंगे, आप इसे 6 में करेंगे, किस में करेंगे, आप 6 में करेंगे, तो 6 और 4 में आप तोड़ सकते हैं। देखिए आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ पर 6 में करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आप इसमें तोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, आप इसमें तोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 8 में नहीं टूट रहा था तो आप 6 में तोड़ेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे 6 में जब तोड़ेंगे तो अब हमारा क्लियर हो गया, के जी यहाँ पर के जी बन जाएगा, यहाँ पर के जी बन जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ पर पीजी लिखा है तो बीच में पीजी आ जाएगा। तो देखो आप क्या करना है, अब यहाँ पर आपको पता है पीजी के पहले क्या लिखा है, पीजी के पहले टी लिखा है, आप यहाँ पर टी भरेंगे तो बन जाएगा के जी टी, पीजी लिखा है और पीजी के बाद क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे पीजी के बाद एन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या बनेगा, के जी टी पी जी एन, जैसे के जी टी पी जी एन, ठीक है, यहाँ पर क्या के जी टी पी जी एन कर देंगे, ऐसे के जी पी टी, ठीक है, के जी टी और पी जी एन भर देंगे। तो कुल मिलाकर हमारी श्रृंखला क्या चल रही है, श्रृंखला हमारे पास के जी टी पी जी एन के चल रही है, ये हमारे पास श्रृंखला चल रही है। बट आपका आंसर क्या होगा, आपने क्या क्या फिल किया है, आप कहेंगे पहले आपने टी लिखा, फिर आपने एन लिखा, इसके बाद आपने पी लिखा, फिर आपने क्या लिखा, जी लिखा, इसके बाद आपने एन लिखा, फिर आपने लिखा टी और आपने लिखा जी। ये जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, जिस भी ऑप्शन में ये लिखा होगा वही हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की यदि हम बात करें, 7 नंबर में लिखा है हमारे पास, काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पर कितना आ गया, 24 आ गया। तो फिर से 24 आया तो आप पहले क्या करेंगे, आप 24 को 6 और 4 में तोड़ेंगे, 24 आया तो आप क्या करेंगे, 6 और 4 में तोड़ देंगे, 6 4 में आप देखेंगे तो आप पहले 6 देखेंगे, तो आप इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। आप 6 में पहले काउंट करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे एफ के बाद क्या आ रहा है, एफ के बाद आई आ रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे यानी कि एफ के बाद आई आ रहा है तो यहाँ पर टी आएगा, इसका मतलब एफ आई टी आ जाएगा। क्या आएगा, एफ आई टी। पी के बाद क्या आ रहा है तो आप कहेंगे पी के बाद आर ओ आ रहा है, पी के बाद क्या रहा है, आर ओ। यदि आप यहाँ पर आर ओ लिख देंगे, पी के बाद आप लिखेंगे आर ओ लिखेंगे तो क्या बनेगा, पी आर ओ एफ आई, आई के बाद क्या रहा है, टी आ रहा है तो आप कहेंगे इसमें बनना है प्रॉफिट, बनना है प्रॉफिट, पी आर ओ एफ आई टी। ऐसे यहाँ पर पी आर ओ एफ आई टी, पी आर ओ एफ आई टी, पी आर ओ एफ आई टी, यानी कि प्रॉफिट बन जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पर पी आएगा पी आर ओ एफ आई टी, पी आर ओ एफ आई टी, पी आर ओ एफ आई टी, यानी कि इसमें प्रॉफिट बन रही है, प्रॉफिट। अब इसमें आपने क्या क्या भरा है, आप कहेंगे पहले आपने आर लिखा, फिर आपने ओ लिखा, फिर आपने टी लिखा, फिर आपने पी लिखा, इसके बाद आपने आई लिखा, फिर टी लिखा, इसके बाद आपने एफ लिखा, एफ के बाद आपने आई लिखा, आई के बाद में आपने क्या लिखा, ओ एफ लिखा। जिस भी ऑप्शन में ये लिखा होगा वही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। वही ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें आप काउंट करेंगे, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आया। 21 को आप किस में तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 7 और 3 में तोड़ेंगे। किसमें, 7 और 3 में। आप पहले 7 7 के पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपने 7 7 में पेयर बना ली। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ये देखा करो कि सबसे ज्यादा लेटर कहाँ पर लिखे हुए, इससे क्लियर हो जाता है। आप कहेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, टी सी एच ओ एम, टी सी एच ओ एम। टी के पहले क्या आता है तो आप कहेंगे टी के पहले एम आता है, टी के पहले क्या है, एम। तो यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं एम टी सी एच ओ, फिर एम के बाद क्या आता है, एम के बाद टी आता है, एम के बाद क्या आता है, टी। यदि आप यहाँ पर फिल करें, मान लेते हैं आप टी के पहले क्या आता है, टी के पहले एम आता है, यदि आप यहाँ पर एम लिख देते हैं और एम के बाद क्या आता है, एम के बाद टी आता है, तो देखो क्या कुछ बनेगा। आप यहाँ पर देखेंगे एम टी सी एच ओ एम टी, ऐसे सब जगह बन जाएगा तो अपना बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, एम टी सी एच ओ लिखा है, एम टी सी एच ओ लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, हमारा एम टी सी एच ओ यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ तक तो बन रहा था लेकिन यहाँ हमारे पास नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर तो बन रहा है हमारे पास एम टी सी एच ओ एम टी लिखा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नहीं बनेगा। तो अब देखो 21 थी हमारे पास, 7 3 में बनाएंगे, 7 3 में नहीं बनना है तो हम इसे 3 में तोड़ लेते हैं, ठीक है। 3 में तोड़ लेते हैं। ये हमारे पास था एच एम टी, एच एम टी की बात करेंगे तो देखो अब 7 7 में नहीं बन रहा है। जब 7 7 में नहीं बन रहा है तो हम 3 3 में बना लेते हैं। किस में बना लेते हैं, जब 7 में नहीं बन रहा है तो आप 3 3 में बना लेंगे। जब 7 में नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे, आप 3 3 के पेयर बना लेंगे। तो देखो 3 3 का बनाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आप 3 3 के पेयर बनाएंगे। जब 7 में नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे 3 के बनाएंगे तो एम के पहले क्या आता है, आप कहेंगे एम के पहले आता है ओ आता है, एम के पहले क्या आएगा, ओ आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एच के बाद ओ करेंगे, एच ओ एम बन जाएगा, एच ओ एम। इसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारी सीरीज तो गलत हो जाएगी, ऐसे तो बनेगी नहीं। एक बार देख लेते हैं, इसमें एच लिखा है, खाली जगह एम टी लिखा है, ठीक है। फिर खाली जगह हमारे पास ओ एच ओ लिखा है, एच ओ लिखा है, फिर टी सी एच ओ लिखा है, टी सी एच ओ, और एम लिखा है, खाली जगह सी लिखा है, फिर ओ लिखा है, टी सी एच लिखा है, टी सी, अच्छा टी सी एच नहीं लिखा है यहाँ पर, इतना है, ठीक है, इतना है, ठीक है। इसलिए हमारी सीरीज गलत हो रही थी, इसलिए हमारे पास क्या हो रही थी, गलत हो रही है।
अब इसे काउंट करेंगे तो अब देखो सीरीज हमारे पास से एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिया था, ज्यादा लिखा था, इसलिए हमारे पास सीरीज नहीं बन पा रही थी। ठीक है, इसमें कितने नंबर आएंगे, तो आपके इसमें आएंगे 20 लेटर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने आएंगे, 20 आएंगे। और 20 जैसे आएंगे तो आप किस में तोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 20 आ गए तो हम 5 में तोड़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 में तोड़ेंगे। अब देखो बन जाएगा हमारे पास एच के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे एच के बाद ओ आता है, एच के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो HOMT, और टी के बाद आता है सी आता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे बनेगा हमारे पास HOMTC, 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 तो आपका बन गया। ठीक है, उसमें एक लेटर एक्स्ट्रा लिख दिया था तभी बन नहीं रहा था। अब इसमें हमारे पास कितने हैं, टोटल 20 लेटर है, आपको देखो बन गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे यहाँ से O आया, यहाँ से C आएगा, यहाँ से M आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, T आएगा, यहाँ से H आएगा, और लास्ट से क्या है, M आएगा। जहां पर जिस भी ऑप्शन में ये लिखा होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 8 नंबर। 8 के बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका लिखा है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा है 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो 9 में लिखा है हमारे पास W खाली जगह, W, फिर लिखा है AX, लिखा है AX, लिखा है WAT, लिखा है, क्या लिखा है, WAT खाली जगह, फिर हमारे पास लिखा है WX लिखा है, इसके बाद में स्पेस है और डबल स्पेस है, फिर हमारे पास Q लिखा है, Q के बाद में डबल स्पेस है, फिर लिखा है ATQ। इसमें आपको बताना है क्या आएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर में लिखा है हमारे पास KTQ, K के बाद TQ, लिखा है KPT, इसके बाद हमारे पास लिखा है R के बाद में फिर लिखा है PTQ, फिर हमारे पास लिखा है KP, और KP के बाद क्या लिखा है, QR लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर में लिखा है हमारे पास AB डबल स्पेस C, और इसके बाद में डबल BC, डबल BAC, फिर हमारे पास B लिखा है, इसके बाद AC लिखा है, डबल A और B लिखा है, डबल A B लिखा है। ठीक है, तो देखो इसमें देख लेते हैं 9 नंबर में क्या बनना है। आप पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आप कहेंगे 15 आ रहा है, इसका मतलब आप 5 और 3 में तोड़ेंगे। 5 और 3 में आप पहले 5 5 के पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बन गया। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ATQ आ रहा है, W के बाद क्या X आ रहा है, तो आप यहाँ पर W के बाद X लिखेंगे और इसके बाद में T के बाद क्या लिखेंगे, Q, तो बन जाएगा WXATQ। आप यहाँ पर कहेंगे WXATQ, ऐसे आप कहेंगे WXATQ, बन गया आपका WXATQ, ऐसे यहाँ पर WXATQ। और इसमें आपका आंसर क्या आएगा, आपने क्या क्या फिल किया है, आप कहेंगे X लिखा, Q लिखा, A लिखा, आपने T लिखा, फिर आपने W लिखा, X लिखा, जिस भी ऑप्शन में ये लिखा होगा वही आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखेंगे, आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आया। 20 को आप किसमें तोड़ेंगे, 5 और 4 में तोड़ेंगे, तो आप 5 5 के पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसके बाद में 1 2 3 4 5, 5 5 के आपने बना लिए जोड़े। अब देखिए यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, आप कहेंगे KPTR लिखा है तो R के पहले क्या आता है,
आर के पहले क्या आता है, आर के पहले क्यू आता है, आर के पहले क्या आता है क्यू, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं के पी टी क्यू आर, के पी टी क्यू आर, के पी टी क्यू आर। तो हमारी सीरीज बन गई। आप यहाँ पर क्या करेंगे, के के बाद क्या आता है तो आप कहेंगे पी आता है, के पी टी क्यू आर, ऐसे के पी टी क्यू आर करेंगे। इसके बाद में के पी टी क्यू आर करेंगे, यहाँ पर के पी टी क्यू आर बन जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा। आपने क्या क्या फिल किया, आप कहेंगे आपने पहले पी लिखा, फिर आपने आर लिखा, आर के बाद आपने क्या लिखा, क्यू लिखा, क्यू के बाद आपने क्या लिखा, के लिखा, के बाद आपने क्या लिखा, आर लिखा, आर के बाद आपने क्या लिखा, टी लिखा। जिस भी ऑप्शन में ये लिखा होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में ये लिखा होगा वही क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9-10 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, आप इसमें भी काउंट करेंगे तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 यानी कि आप 5 में फिर से तोड़ेंगे, 4 5 में, यानी कि आप 5 बड़ा वाला अंक पहले लेंगे, आप 5 में तोड़ेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5, इसके बाद में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। एक बार देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को मैच कराएंगे। हमारे पास ए लिखा है, बी लिखा है, डबल स्पेस है, फिर सी, सी के बाद डबल स्पेस, डबल बी ए सी, ठीक है। तो 21 हमारे पास है, ठीक है, 21 है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21 है। 21 में आप क्या करेंगे, 7 में तोड़ेंगे। 21 है ना, तो आप क्या करेंगे, 7 में तोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ए बना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 में आप तोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, आप कहेंगे यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले देखो बड़ी वैल्यू कहाँ पर है, आप कहेंगे डबल बी, डबल बी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं डबल बी आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे डबल ए भी लिखा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर डबल ए आ सकता है। अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर हम ए लिख दें, क्या लिख दें, ए, यानी कि ए क्या करें, यहाँ पर हमारे पास डबल बी लिखा है, क्या लिखा है, यानी कि यहाँ पर ए मान लेते हैं, ए डबल बी है ना, ए डबल बी ऐसे बन सकता है क्या, देख लेते हैं। आप कहेंगे यहाँ पर क्या लिख दे, आप बी लिख दें, यहाँ पर मान लेते हैं आपने यहाँ पर बी लिख दिया, तो आप कहेंगे ए डबल बी बनना है। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बी के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे बी के बाद ए सी आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बनना है। आप कहेंगे ऐसा तो कुछ नहीं बनेगा, तो आप इसमें क्या बनाएंगे, यदि आप यहाँ पर ये कर दें, क्या कर दें आप यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर ए लगा दें, क्या बन जाएगा, डबल ए बन जाएगा। और डबल बी अगर हम बना दें, क्योंकि यहाँ से डबल बी था हमारे पास, यहाँ से देखा मैंने डबल ए लिखा है, आप डबल ए डबल बी और इसके बाद आप क्या करें, ए सी कर दे, ए सी कर दे, ठीक है, डबल ए डबल बी ए सी, डबल ए डबल बी ए सी। एक बार लेटर काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें तो कहीं ना कहीं बन नहीं रहा है अपना, ठीक है। लेटर एक बार देखेंगे क्या क्वेश्चन सही लिखा है हमारे पास, जो भी लिखा है उसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, जो लिखा है उसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार लिखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत लिखा होगा तो फिर आपका आंसर कैसे मैच होगा, है ना, तो क्वेश्चन तो राइट होना चाहिए। देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास लिखा था, क्वेश्चन लिखा है हमारे पास ए लिखा है, फिर खाली जगह बी लिखा है, फिर खाली जगह हमारे पास क्या लिखा है, 2 बार खाली जगह सी लिखा है। इसके बाद हमारे पास लिखा है बी डबल बी ए सी, डबल बी ए सी। हाँ, यहाँ पर गलत लिखा था उस बार, यहाँ पर फिर से गलत लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा, डबल बी आएगा, डबल स्पेस आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर डबल बी ए सी ये आएगा, ठीक है, उस बार ऐसे ही गलत लिखा था, डबल ए डबल, यहाँ पर डबल स्पेस है, फिर बी आएगा, इसके बाद ए सी आएगा, डबल ए आएगा और बी आएगा। ये हमारे पास राइट लिखा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें बनना है।
देखो इसके हिसाब से हमें भरना है। अब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आया। 21 को आप साथ साथ में तोड़ेंगे, ठीक है। 21 आए ना, तो आप क्या करेंगे, साथ साथ में आप तोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आप साथ में तोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो आप तोड़ेंगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर डबल बी दिख रहा है, यहाँ पर डबल ए दिख रहा है, तो यहाँ पर यदि हम ए लिख दें तो क्या बन जाएगा, डबल ए डबल बी